हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक अमेजिंग टूल दिखाने वाली हूँ जो है परप्लेक्सिटी एआई। अगर आप रिसर्च के लिए गूगल यूज करते हुए थक गए हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये टूल आपका काफी टाइम बचाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सर्च इंजन में परप्लेक्सिटी एआई सर्च कीजिए और पहले लिंक पर क्लिक करिए। आप सीधा होम पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, होम पेज काफी सिंपल है। बीच में एक सर्च बार है, राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में एडिशनल फीचर्स का टैब दिखाई देगा। इन्हें हम थोड़ी ही देर में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल सर्च से। मान लीजिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रिसर्च करनी है, तो बस सर्च बार में टाइप कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एंटर दबा दीजिए। तुरंत ही आपको एक समराइज्ड आंसर मिलता है जो ऊपर ही दिखाई देता है। साथ ही आपको ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे IBM और कोर्सेरा के लिंक्स भी मिलते हैं जिससे कि आपका ये पैराग्राफ या फिर आंसर आप इन्होंने ढूंढ के निकाला है। मल्टीपल टैब्स खोलने और एंडलेस पेजेस पढ़ने की अब भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल्स में जाना हो तो सोर्सेज पर आप यहीं से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। और नोटिस कीजिए, ये सारे सोर्सेस क्रेडिबल हैं, इसलिए आपको अनरिलायबल इंफॉर्मेशन की चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। राइट साइड में आपको जनरेट इमेज, सर्च वीडियो और सर्च इमेजेस के ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। अगर आप सर्च इमेज पर क्लिक करते हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी। सेम चीज वीडियोस के साथ भी होती है। ये कितना अमेजिंग है ना, क्योंकि एक ही क्लिक में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है बिना कोई टैब्स या विंडो स्विच किए। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो आपको प्रो वर्जन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप स्क्रॉल करते हैं इसी पेज पे तो आपको रिलेटेड नाम से एक हेडिंग दिखाई देगी। इस सेक्शन में AI से रिलेटेड टॉपिक्स लिस्टेड होते हैं जो आपको और स्पेसिफिक रिसर्च करने में मदद करते हैं। आप इनमें से किसी भी टॉपिक को क्लिक कर सकते हैं और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, इसको स्पेसिफिक और डीपर टर्म्स में समझ सकते हैं। नाउ अगर आप एक स्टूडेंट या रिसर्चर हैं तो परप्लेक्सिटी AI का एकेडमिक टैब आपके लिए परफेक्ट टूल है। एकेडमिक टैब पर क्लिक कीजिए एंड मान लीजिए चलो आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी पर रिसर्च करना है, तो जस्ट आप एकेडमिक टैब सिर्फ ट्रस्टेड एकेडमिक सोर्सेज से डेटा पुल करता है जैसे पबमेड और NCBI। देखिए, रिसेंट रिसर्च पेपर्स की समरी आ गई है जब आपने सर्च किया न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, और लिंक्स डायरेक्टली सोर्स तक ले जाती है। आप इन पे किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। असाइनमेंट्स, डाइसेक्टेशंस या रिसर्च के लिए एक लाइफ सेवर है। बस आपको टॉपिक सर्च करना है, रेफरेंसेस लेने हैं, अपने शब्दों में मॉडिफाई करने हैं और बस आपका काम हो गया। चलिए अब दो फीचर को एक्सप्लोर करते हैं, इमेज एनालिसिस एंड PDF समराइजेशन। ये दोनों ही फीचर्स उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो कॉम्प्लेक्स विजुअल्स या लॉन्ग डॉक्यूमेंट से डील करते हैं। अगर आपके पास एक लंबा चौड़ा रिसर्च पेपर है तो आप उसको डाउनलोड कीजिए और टूल पर अपलोड कर दीजिए। टूल पे आप कैसे अपलोड करेंगे, चलिए पहले हम गूगल से एक रिसर्च पेपर रैंडमली डाउनलोड करते हैं। अभी डाउनलोड करने के बाद आप इस टूल पर प्लस आइकन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से PDF को अपलोड कर दें एंड बस सर्च पे क्लिक कर दीजिए। देखिए देखिए कुछ ही सेकेंड्स में इस टूल ने इस रिसर्च पेपर की समरी जनरेट करके आपको दे दी है ना कितना आसान। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको कुछ घंटे भी लग सकते थे पढ़ने में, अब मिनट्स में समझ आ सकता है। ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक लाइफ सेवर है। अब आते हैं इमेज एनालिसिस पर। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ है जो समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है जिसको, तो बस अगेन उसका फोटो क्लिक करिए और इस ऐप पे अपलोड कर दीजिए एंड परप्लेक्सिटी उसको जितना सिंपल हो सकता है उस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके दे देगा। याद रखिए, इमेज एनालिसिस का ऑप्शन आपको प्रो वर्जन में मिलता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है बिकॉज हमारे लिए इसके लिए भी एक जुगाड़ है। इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग द इमेज आप क्या कर सकते हैं कि उस इमेज का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं परप्लेक्सिटी को। फॉर एग्जाम्पल, आपको x² + 1 का ग्राफ समझना है, तो इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग द इमेज आप जस्ट सर्च बार में टाइप कर दीजिए प्रॉम्प्ट जहां पर आप डालते हैं एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ x² + 1 एंड वो आपको इजिली अपना एक्सप्लेन करके दे देगा ग्राफ। अभी आपको प्रो वर्जन की भी जरूरत नहीं है, ना ही इमेज डाउनलोड करने की या अपलोड करने की। तो चलिए बात करते हैं राइटिंग टास्क की। परप्लेक्सिटी आपके एसेज, ईमेल्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी मदद करता है।
आपको जस्ट राइटिंग टैब पर स्विच करना है एंड मान लीजिए हमें ग्लोबल वार्मिंग पर 200 वर्ड का एसे लिखना है। बस प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए और देखिए कितना इंस्टेंटली ये आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड एसे जनरेट करके दे देगा। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो आप कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए कलेक्शन बनाते हैं। देखा आपने ये कितना आसान था। अब हम अपनी सारी एआई रिसर्च को एक जगह ऑर्गेनाइज करके लाइब्रेरी में रख सकते हैं एंड जब भी हमें इसका काम होगा तो ये आसानी से हमें अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, तो परप्लेक्सिटी सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के लिए ही नहीं है, मैथ्स और साइंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। वुल्फ्राम एल्फा इज द ओके, चलो मान लीजिए मुझे x³ + 2x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो बस आपको क्वेरी अपनी टाइप करनी है एंड इंस्टेंटली आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ लेफ्ट साइड पर आपको डिस्कवर और स्पेसिस के ऑप्शन दिखाई देते हैं। डिस्कवर एक क्यूरेटेड हब है जहां पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स और इंसाइटफुल क्वेश्चंस एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। स्पेसिस आपके पर्सनल या कोलैबोरेटिव रिसर्च जोन्स होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं तो अपनी सारी फाइंडिंग्स और नोट्स को आप एक स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और अपनी टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं। है ना कितना आसान। अभी है हमारे पास लाइब्रेरी, आपको वहां पर एक लाइब्रेरी का भी ऑप्शन दिखाई देगा। लाइब्रेरी एक ऐसा फीचर है जहां पर आप अपने सारे सेव्ड कंटेंट को स्टोर करते हैं। ये फुली सर्चेबल है, इसलिए सेव डेटा को एक्सेस करना काफी इजी है। परप्लेक्सिटी एआई और चैट जीपीटी का सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी का। चैट जीपीटी सोर्सेस शो नहीं करता है, जैसे कि आपने अगर कभी यूज किया चैट जीपीटी तो आपको पता है कि वो आपको आउटपुट तो वो दे देता है, बट उसने वो आउटपुट किस सोर्स से निकाला है ये आपको नहीं पता होता है। जो कि परप्लेक्सिटी एआई हर आंसर के साथ साइटेशंस और लिंक्स प्रोवाइड करता है। तो रिसर्च और फैक्ट चेकिंग के लिए ये एक ज़्यादा रिलायबल टूल है। तो दोस्तों, ये था परप्लेक्सिटी एआई का ट्यूटोरियल। चाहे आप स्टूडेंट हो, रिसर्च हो या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, ये टूल आपके काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। अगर आपको किसी भी फीचर का डेमो चाहिए तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हैप्पी रिसर्चिंग। थैंक यू।